तुमने वो शायद कड़वे पल जिए जब तुम्हें लगा कि तुम अप्रिय हो, अनदेखे हो या अनचाहे हो, और वो तुम्हारी अनचाही रातें जब तुम अपनी कीमत पर सवाल उठाते थे। क्यों मुझे स्वीकार नहीं किया गया? क्यों मुझे हमेशा किनारे धकेल दिया जाता है? लेकिन अपनी आंखें खोलो और सुनो मेरे प्रियो, वह ठुकराव कोई अभिशाप नहीं था। वह था ईश्वर का वह जादुई पूर्ण निर्देशन जो तुम्हें तुम्हारे भाग्य की ओर धकेल रहा था। परित्याग जैसा लगा, जो दिल तोड़ने वाला प्रहार था, वह वास्तव में ईश्वर का गुप्त नक्शा था जो तुम्हें तुम्हारे मकसद तक ले जा रहा था। अगर वे लोग तुम्हें वो प्यार, वो स्वीकृति देते जिनके लिए तुम तरस रहे थे, तो शायद तुम उन तंग गलियों में अटक जाते जो तुम्हारे लिए नहीं थी। तुम उन माहौल में सहज हो जाते जहाँ तुम्हारी आत्मा सिकुड़ जाती। लेकिन उस ठुकराव ने तुम्हें जगा दिया। उसने तुम्हें उन दीवारों से बाहर धकेल दिया जो तुमने अपने चारों ओर खड़ी की थी। उसने तुम्हें उस सत्य की खोज की ओर भेजा जो तुम्हारी आत्मा का इंतजार कर रहा था। वह ठुकराव तुम्हें सीधे ईश्वर की गोद में ले आया। उसने तुम्हें अपने भीतर की गहराइयों में गोता लगाने को मजबूर किया। उन असली चुने हुए खोज जो हमेशा उभरने के लिए तैयार थे। वह दर्द, वह तिरस्कार तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आया था, वह तुम्हें बनाने आया। हर बार जब तुम्हें नज़रअंदाज किया गया, वह एक न्योता था। खुद को ईश्वर की नज़रों से देखो। हर बार जब तुम्हें गलत समझा गया, स्वर्ग ने फुसफुसाया, तुम पागल नहीं हो, तुम चुने गए हो। उनकी आँखों ने तुम में की महानता को नहीं देखा, लेकिन वो तुम्हारी कमी नहीं, वो उनकी सीमा थी। तुम्हारा मतलब उस भीड़ में खो जाना नहीं था। तुम्हारा मतलब था अलग चमकना, अलग रखना और उस शोर से उभर उठना। तुम्हें उस रास्ते पर चलने के लिए बुलाया गया है जिसे कम लोग समझेंगे, लेकिन जो तुम्हें सीधे तुम्हारी भाग्य की चोटी तक ले जाएगा। हर ठुकराव तुम्हारे कदमों को नई दिशा दे रहा था। हर बंद दरवाज़ा एक संदेश था। कुछ और बड़ा और शानदार तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है मेरे प्रियो। तुम्हें उन जगहों से दूर ले जाया जा रहा था, तुम्हारी आत्मा को छोटा कर देती। हर नहीं जो तुमने सुना था, वो एक हाँ था उस मौके के लिए जो तुम्हारे मकसद के साथ एकदम सटीक था। दुनिया को भनक तक नहीं थी, लेकिन स्वर्ग पर्दे के पीछे सब कुछ सजा रहा था। जिन्होंने तुम्हें ठुकराया, वो तुम्हारी कीमत को नहीं नकार रहे थे, वे बस उस ईश्वरीय नाटक में अपनी भूमिका निभा रहे थे जो तुम्हारे लिए लिखा गया था। ईश्वर का ठुकराव उनकी ढाल है। वह जानता है कि तुम्हारा रास्ता क्या है, और कभी कभी जो सबसे ज़्यादा दर्द देता है, वही तुम्हें उन जगहों से बचाता है जो तुम्हें जकड़ लेती है। वह ठुकराव का दर्द हमेशा का नहीं, वह आग थी जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले गई। जब तुम्हें किनारे किया गया, ईश्वर तुम्हें अपने करीब खींच रहा था। जब वह तुम्हारी कीमत नहीं देख पाए, वह तुम्हें तुम्हारी असली चमक दिखा रहा था। तुम्हारा मतलब उन लोगों के बीच में रहना नहीं जो तुम्हारी संभावनाओं को अंधा कर दे। तुम और बड़े शानदार के लिए बने हो, तो ठुकराव को अपनी हार मत मानो, उसे अपनी जीत का पहला कदम समझो। ईश्वर ने उसे होने दिया क्योंकि उसने पता था कि तुम्हें उस धक्के की ज़रूरत है। तुम भीड़ में घुलने के लिए नहीं जन्मे, तुम चमकने, ऊपर उठने और एक अनमोल सफ़र जीने के लिए आए हो। और हाँ मेरे प्रियो, दुनिया ने तुम्हें ठुकराया होगा, लेकिन स्वर्ग ने तुम्हें हमेशा गले लगाया है। यह ठुकराव तुम्हारे पतन का नहीं, तुम्हारी उड़ान का पहला पंख था। तुम्हारा परिवार शायद अभी इसकी चमक न देख पाए, लेकिन तुम वो ज्योति हो जो एक नई शुरुआत का नक्शा लिए चल रहा है। एक नया सोचने का ढंग, एक नया प्यार करने का अंदाज और एक नया जीने का रंग। तुम वो चिंगारी हो जो आने वाली पीढ़ियों में परिवर्तन की आँख सुलगा देगी। तुम वो जीवित सबूत हो कि बेहतर ज़िंदगी कोई सपना नहीं, वो हकीकत है जो तुम्हारे हाथों खुलने के लिए बेताब है। तुम यहाँ इस पल कोई गलती से नहीं खड़े हो, तुम्हें एक मकसद के साथ चुना गया है मेरे प्रियो। हर वो तूफ़ान, हर वो कांटा, हर वो जीत, उसने तुम्हें उस नक्शे में डाला जो तुम्हारे ख़ानदान के भविष्य को रंग देगा।
तुम वो बुद्धि, वो ताकत, वो हिम्मत ली हो जो एक नई विरासत रचने के लिए चाहिए। एक ऐसी विरासत जो अतीत की हर सीमा को पीछे छोड़ लेगी, भले ही अब वे तुम्हें ना समझे। तुम वो मंच तैयार कर रहे हो जो पुराने बंधनों से आज़ाद होगा। शायद वो तुम्हारा अभी मजाक उड़ाएं, शायद वो तुम्हें नज़रअंदाज करें, शायद वो तुम्हें अलग या हवा में उड़ने वाला कहें, क्योंकि वे उस बड़े चित्र को नहीं देख पाते जो ईश्वर ने तुम्हारे दिल में उकेरा है। लेकिन यकीन मानो, जो वो आज नहीं समझते वो कल मानेंगे। जब समय बदलेगा तो वो पीछे मुड़कर देखेंगे और सारा श्रेय तुम्हें देंगे। तुम वो पल बनोगे जिसे वो याद करके कहेंगे कि यही वो पल है जहाँ से सब कुछ बदल गया। वो थे जिन्होंने शुरुआत की। तुम वो शख्स हो जिसने उन्हें दिखाया कि परिवर्तन मुमकिन है, कि कहानी को फिर से लिखने में देर नहीं होती। तुम्हारे बाद की पीढ़ियाँ अपनी तरक्की, अपने उपचार, अपनी खुशहाली को पल तक जोड़ेगी। जब तुमने हिम्मत दिखाई और कदम को बढ़ाया, वो तुम्हें देखकर कहेंगे कि हम उनके कारण आज़ाद हैं, उनके कारण हम अलग जी रहे हैं। तुम हो वो जड़ जिससे भविष्य की फसल लहराएगी। तुम जो आज कह रहे हो वो बीज बो रहा है, जो एक दिन उससे कहीं बड़े पेड़ में खिलेगा। जितना तुम आज सोच सकते हो, तुम शायद अभी उस फल को ना देख पाओ, लेकिन वो वहाँ है मिट्टी के नीचे जो चुपके से बढ़ रहा है। तुम्हारा हर बदलाव, पुराने पैटर्न को तोड़ने का हर फैसला, वो तुम्हारे बाद वालों के लिए एक नींव डाल रहा है। तुम्हारे खानदान का भविष्य तुम्हारे आज के कर्मों पर टिका है। तुम वो पूर्वज हो जो बन रहा है, वो शख्स जो अपने खानदान का इतिहास फिर से लिख रहा है। तुमने ऐलान किया कि ये मेरे साथ ख़त्म हो रहा है। तुमने फैसला लिया कि वो दर्द, वो टूटन जो तुम्हारे खानदान को जकड़े हुए थे, वह ना तुम्हें परिभाषित करेंगे ना तुम्हारे बाद वालों को। तुमने रेत में एक लकीर खींच दी और कहा, अब और नहीं। और ऐसा करके तुमने अपने खानदान की पूरी दिशा बदल दी। जब ये बोझ भारी लगे तो याद रखो, तुम वो नक्शा हो। भविष्य तुम्हारे कदमों, तुम्हारे फैसलों और तुम्हारी हिम्मत से रचा जा रहा है। तुम सिर्फ अपने लिए ही नहीं जी रहे, तुम उनके लिए जी रहे हो जो तुम्हारे बाद आएंगे। और जब वो दिन आएगा, जब वो तुम्हारी बनाई हुई नींव पर खड़े होंगे, वो तुम्हें शुक्रिया कहेंगे। वो समझेंगे कि तुम्हें क्यों अलग होना पड़ा, क्यों तुम्हें चमकना पड़ा, क्यों तुम्हें वो अनजाना रास्ता चुनना पड़ा। वो तुम्हें देखेंगे और तुम्हारे बलिदानों को सलाम करेंगे, उस नई सुबह के लिए जो तुमने रची। तुम्हारा अकेलापन वो पवित्र प्रशिक्षण है। हाँ, ये दर्द देता है, लेकिन ये वो आग है जो तुम्हें निखारती है। जब लोग बाकी शोर में डूबे हुए थे, तुम खामोशी की गोद में थे। जब वे भीड़ का पीछा कर रहे थे, तुम छायाओं से जूझ रहे थे। और तुमने कितनी बार खुद से पूछा, मेरे साथ क्या गलत है, मैं क्यों नहीं जुड़ पाता, हर कमरा मुझे क्यों बेगाना लगता है। लेकिन सुनो मेरे प्रियो, तुम में कुछ भी गलत नहीं था, तुम में सब कुछ सही था। वो अकेलापन कोई संयोग नहीं था, वो था ईश्वर का पवित्र डिजाइन जो तुमको तराशने के लिए तैयार किया गया था। ईश्वर को तुम्हें अलग करना पड़ा ताकि तुम्हें वो रूप दे सके जो तुम्हारा असली स्वरूप है। उसे तुम्हें उन रायों से दूर ले जाना पड़ा जो तुम्हारे मकसद को तोड़ देती, उन लोगों से जो तुम्हारी उड़ान को संभाल नहीं सकते थे, उन जगहों से जो तुम्हारी आत्मा को मुरझा देती। अगर तुम उन लोगों के करीब रहते जो तुम्हें नहीं देख पाए, तो तुम अपने ही दृष्टि पर शक करने लगते। अगर तुम उन जगहों पर फिट होने की कोशिश करते जहाँ तुम्हें सिर्फ बर्दाश्त किया जाता था, तो तुम उनकी सुविधा के लिए सिकुड़ जाते। इसलिए ईश्वर ने बीच में आकर तुम्हें बचाया नहीं सजा देने, बल्कि तुम्हें संजोने के लिए। उसने उन्हें तुम्हें अलग रखा ताकि तुम तैयार किए जा सको। उसने वो शोर छीन लिया ताकि तुम उसकी फुसफुसाहट को सुन सको। उस खामोशी में तुमने उसकी आवाज़ को सुना, वो सच्ची मजबूत आवाज़ जो तुम्हें बता रही थी कि तुम वास्तव में कौन हो। उस शांति में तुमने अपनी ताकत को खोजा, वो ताकत जो तालियों और तारीफ़ों पर नहीं टिकी, वो ताकत जो तुम्हारे भीतर से जन्मी, निजी जंगों, अनदेखे आंसुओं और खामोश जीतों से गढ़ी गई। उस शांति में तुम्हारी आत्मा जागी। तुम सिर्फ अकेलेपन से जगे नहीं,
बल्कि तुम उसमें पूर्ण जन्म हुए। तुम्हें अकेले चलना पड़ा ताकि तुम दूसरों को रास्ता दिखा सको। तुम्हें वे खालीपन महसूस करना पड़ा ताकि तुम उद्देश्य को पूर्णता तक ले जा सको। ठुकराव का दंश सहना पड़ा ताकि तुम करुणा के साथ आगे बढ़ो। तुम्हें गलत समझा जाना पड़ा ताकि तुम दूसरों को समझ सको। तुम्हारा वो जंगल बेकार नहीं गया, वो था तुम्हारा पवित्र प्रशिक्षण। वो जगह जहाँ स्वर्ग ने तुम्हें चुपके से तैयार किया, एक ऐसे मकसद के लिए जिसे भीड़ में नहीं सिखाया जा सकता। और हाँ, ये अकेला था, लेकिन तुम सच्चे मायने में कभी अकेले नहीं थे मेरे प्रियो। तुम्हारे हर कदम पर ब्रह्मांड तुम्हारे साथ था। तुम्हारे हर आंसू को ईश्वर ने संभाला। तुम्हारी हर दबी प्रार्थना को उसने सुना। तुम्हारा अकेलापन परित्याग नहीं था, वो था तुम्हारा संरेखण। तुम छिपे थे, भूले नहीं, अलग किए गए, ठुकराए नहीं। दुनिया ने तुम्हें नहीं देखा, पर ईश्वर ने तुम्हें हर पल देखा। और अब उस अकेले रास्ते से गुजरकर तुम कुछ अनमोल लेकर आए हो। तुम स्पष्टता लेकर आए, तुम विश्वास लेकर आए, तुम वो अधिकार लेकर आए, बल्कि वो इंसान नहीं तुम्हें ईश्वर ने सौंपा है। तुम अब अलग चलते हो क्योंकि तुम अलग घड़े गए हो। तो उन अकेले मौसमों को कोसो मत, उस खामोशी को छोटा मत समझो जिसने तुम्हारी आत्मा को आकार दिया। वो रास्ता कोई चक्कर नहीं था, वो था तुम्हारा भाग्य। क्योंकि अब जब बाकी भटक जाएं, तुम रास्ता जानोगे। जब वो अकेलेपन में डूबे, तब तुम अपनी मौजूदगी से उन्हें रोशनी दोगे। जब वे दिशा मांगेंगे, तुम्हारी बुद्धि उनके लिए मशाल बनेगी। तुम्हें अलग रखा गया ताकि तुम आगे भेजे जाओ। अब तुम उस अकेलेपन को जीतकर तैयार हो। शायद एक दिन तुम उन जगह और उन माहौलों में लौटोगे जिन्हें तुमने गलत समझा था, तुम्हें कम आंका, तुम्हें दूर धकेल दिया। लेकिन इस बार सब कुछ अलग होगा मेरे प्रियो। तुम अब वो भूखी नज़रों से नहीं लौटोगे जो मान्यता की भीख मांगती हो। तुम अब उन दरवाज़ों पर दस्तक नहीं दोगे जो तुम्हें स्वीकार करे। तुम लौटोगे अपनी पूरी शक्ति में, ना घमंड में, बल्कि उस शांत आत्मविश्वास में जो तालियों की मोहताज नहीं। तुम्हारी शांति तुम्हारा ताज होगी, तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारा कवच। अगर आपके दिल को आज ये संदेश छू गया है तो आपके पास ईश्वर के मिशन का हिस्सा बनने का अनमोल अवसर है। हम सब मिलकर ईश्वर के संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं और आपका सहयोग बहुत कुछ परिवर्तन ला सकता है। ये ज्ञान ज़्यादा चुने हुए लोगों तक पहुंचना चाहिए, उन तक जो सत्य और शक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। इस संदेश को फैलाओ ताकि हम जैसे लोग या हम में से और लोग जागें। अब तुम जानते हो कि तुम कौन हो। तुमने वे आंतरिक जंग जीती है। तुमने जंगल के काले पन्नों को पार किया है। तुमने ईश्वर की आवाज़ को सुना है, और जो कभी तुम्हें हिला देता था, अब उसे तुम्हें छूने की ताकत नहीं। तुम्हें अब ना खुद को साबित करना है, ना अपने रास्ते को बताना है। तुम अब उन लोगों को समझ जाने की गुजारिश नहीं करोगे जिनके पास तुम्हें देखने के लिए आंखें ही नहीं थी। तुमने उस ज़रूरत को पीछे छोड़ दिया है कि तुम्हें वो लोग देखें जो तुम्हें कभी समझ ही नहीं सकते थे। तुम्हारी मौजूदगी ही एक किताब होगी। हर पन्ना तुम्हारी सफ़र की कृपा की गवाही देगा। तुम्हारी शांति वो चमक होगी जिसे नकल नहीं किया जा सकता। तुम्हारी सफलता आध्यात्मिक, भावनात्मक और हाँ, भौतिक भी, और वो सूरज होगी जिसके सामने कोई इनकार नहीं कर सकता। और वही लोग जो तुम्हारे सपनों पर कभी हंसते थे, तुम्हारे बुलावे पर सवाल उठाते थे, तुम्हारी खामोशी पर फुसफुसाते थे, वो अब तुम्हारी ओर दिशा के लिए देखेंगे। सुनो, ये उनके गलत होने को साबित करने की जंग नहीं, यह कोई बदला नहीं, यह है उद्धार। तुम्हारा मिशन कभी बदले का नहीं था, वो था ऊपर उठना ताकि बाकी भी उठ सकें। तुम वहाँ जंजीरें तोड़ने नहीं आए, तुम टूटन को दोहराने नहीं बल्कि उसे बदलने आए। तुम्हारी मौजूदगी हमेशा से एक तूफान थी, तुम्हारी खामोशी एक चीख थी, तुम्हारी सीमाएं एक क्रांति थी, और अब तुम्हारा विकास वो चमकता हुआ सबूत है कि ईश्वर का हाथ शुरू से ही तुम्हारे ऊपर था। तुम्हारा सफ़र तुम्हारी गवाही है। तुम्हारी हर निजी जंग
अब किसी और की आज़ादी का नक्शा बनेगी। तुम्हारे हर आंसू अब किसी और के तूफान में उनकी सांत्वना बनेंगे। तुम्हारे निशान रास्ते बन जाएंगे और तुम्हारा जीवित रहना उस अंधेरे में मिसाल बन जाएगा जहाँ बाकी फंसे हैं। तुम सिर्फ चुने नहीं गए हो बल्कि भेजे गए हो, एक अनजानी ज़मीन में कुछ नया बोने, एक नई वंशावली, एक नया नज़रिया, एक नया मानक, एक नई ऊर्जा। तुम वो हो जिस पर ईश्वर ने भरोसा किया है मेरे प्रियो, और ये चाहा कि तुम इस अनमोल नक्शे को ज़मीन तक ले जाओ जिसने इसे पहले कभी नहीं देखा। अब तुम्हारी वापसी उन पुराने कमरों में फिट होने की नहीं, यह दिखाने है कि जब तुम अपने बुलावे को गले लगाते हो तो तुम्हारे लिए क्या मुमकिन है। तुम्हारे कदम उद्देश्य की गूंज छोड़ते हैं, तुम्हारी आवाज़ में वजन है, और इतने समय बाद तुम्हारी मौजूदगी को देखा जाएगा। इसलिए नहीं कि वे समझ गए हैं, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे फल तुम्हारे शब्दों से ज़्यादा जोर से चीखते हैं। तुम स्वीकृति की तलाश में नहीं लौटते, तुम लौटते हो उठाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, बोने के लिए, और जो तुमने सीखा उसे बांटने के लिए। तुम शक्ति में लौटते हो मेरे प्रियो, ये तुम्हारा पल है। अब चमको, क्योंकि दुनिया तुम्हारी रोशनी का इंतज़ार कर रही है। ईश्वर आपकी राह को प्रकाशित करे, आपके जीवन में सुख आए, समृद्धि आए।